अब एक सवाल सोचो, जब यूरोप ने PFAS फैक्ट्री बंद कर दी तो उसकी टेक्नोलॉजी और मशीनरी का क्या हुआ? ये स्टोरी इंडिया तक आती है। हाँ, जर्मनी और यूरोप के कुछ रीजन में जब PFAS से हेल्थ इशू सामने आए, स्टडी हुई, सोर्स ट्रेस हुआ और एक्शन जभी की जभी ले लिया गया। रेगुलेशन टाइट हुई और हाई रिस्क PFAS प्रोडक्शन पर प्रेशर बढ़ाया गया। आज ये एक वेल नोन ग्लोबल पैटर्न है। जब डेवलप कंट्री में हाई रिस्क केमिकल प्रोडक्शन कॉस्टली और रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो कंपनीज अपनी मशीनरी और टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्री में शिफ्ट करती है, जहां रेगुलेशन अभी इवॉल्विंग होते हैं। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग PFAS रिलेटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एशिया इंक्लूडिंग इंडिया में एक्सपेंड हुई है। इंडिया में भी PFAS से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुंबई जैसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में केमिकल प्लांट का होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। इशू ये नहीं है कि फैक्ट्री इंडिया में है, इशू ये है कि मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब समझो ये आपके बॉडी के अंदर कैसे पहुंच सकता है। फैक्ट्री के बाद वेस्ट वाटर, और वेस्ट वाटर जो निकल के गया वो ग्राउंड वाटर या रिवर के थ्रू, वही पानी फार्मिंग में यूज होता है, एनिमल पीते हैं और फिश उसमें रहती है और फिर वही फूड चेन और ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंच जाती है। PFAS का सबसे डेंजरस पार्ट ये है, बॉडी इसे इजीली ब्रेक नहीं कर पाती। ये ब्लड और ऑर्गन्स में स्लोली एक्यूमुलेट होता रहता है। इसलिए स्टडीज ने इसे हार्मोन प्रॉब्लम, इम्यून इशू और कुछ कैंसर से लिंक किया है। और इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हर फैक्ट्री गलत है या हर प्रोडक्ट डेंजरस। मैसेज सिर्फ ये है, जब एक केमिकल का डैमेज बहुत सालों बाद दिक्कत देता है तो अर्ली रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट मॉनिटराइजेशन जरूरी होती है। अगर आप चाहते हो वायरल क्लेम्स नहीं, सिर्फ समझने लायक सच आपको पता चले, तो आज ही फॉलो करो, सब्सक्राइब करो आस्क रवि शेरावत।